चाइना ने जब भारत के साथ सीमा विवाद शुरू किया था तब उसको शायद ही अंदाजा होगा कि यह टकराव इतने लंबे समय तक चलेगा और भारतीय सेना कोरोना वायरस वाली स्थिति में भी इतने लंबे समय तक एलएसी पर डटी रहेगी, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस चाइना में बिल्कुल खत्म हो चुका था और भारत में ये चरम पर था। लेकिन चाइना की यही मिसकैलकुलेशन अब चाइना के गले की हड्डी बन चुकी है। इस समय पूरी दुनिया की नजर भारत और चाइना पर है, ठीक डोकलाम विवाद के समय की तरह। चाइना की दिक्कत यह है कि वो इस विवाद में अपने आप को भारत से बड़ी सैन्य ताकत के रूप में पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, क्योंकि पिछली बार डोकलाम विवाद के समय जब चाइना पीछे हटा था तब चाइना की इंटरनेशनल मीडिया में काफी बेइज्जती हुई थी और उस समय सभी बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भारत के सामने चाइना के झुकने की खबरें छापी थी। चाइना डोकलाम विवाद की तरह कोई भी गलती नहीं करना चाहता है, इसलिए वो इस बार पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन इस बार भारत के अलावा एक और चीज है जिससे चाइना खौफ खाता है, और वो है लद्दाख की ठंड और माइनस में रहने वाला नेगेटिव टेम्परेचर, जिसका सामना भारतीय सेना पिछले 70 सालों से करती आई है। चाइना का ठंड और नेगेटिव में रहने वाले टेम्परेचर का खौफ आज का नहीं है, बल्कि ये 1962 के समय से है, जब उसने नेहरू सरकार के कार्यकाल में भारत से अक्साई चीन हड़प लिया था। अगर उस समय सर्दियां ना आ जाती और बर्फबारी में सप्लाई चेन के टूटने का डर नहीं होता तो चाइना पीछे कभी नहीं जाता और आज लद्दाख का बड़ा हिस्सा चाइना के कब्जे में होता। आज के समय की बात करें तो चाइना ने भारतीय सरकार और सेना दोनों पर ही काफी दबाव बनाया था कि ठंड से पहले दोनों ही देश अपनी अपनी सेना पीछे बुला लेते हैं, लेकिन वो ऐसा अपनी टर्म और कंडीशंस पर करना चाहता था और भारत की कुछ शर्तें थी जो वो बिल्कुल नहीं मान रहा था। इसीलिए भारतीय सरकार ने चाइना की बात ना मानते हुए इस सर्दियों में भारतीय सेना को एलएसी पर ही तैनात रहने के आदेश दिए थे। अब चाइना को भी मजबूरन एलएसी पर सर्दियां काटनी पड़ रही हैं, जिसके लिए ना तो उसके सैनिक तैयार हैं और ना ही उनको इस चीज का अनुभव है। अब इसी चीज का खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल चाइना से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 12 से 15 चीनी सैनिक एलएसी पर सर्दी के कारण मारे जा चुके हैं और करीब 80 बीमार सैनिकों को चाइना आज तक फॉरवर्ड लोकेशन से एयरलिफ्ट कर चुका है। अभी अपने आप में काफी बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तो सर्दियों की शुरुआत हुई है और एलएसी पर तनाव की स्थिति को देखते हुए दोनों ही देशों की सेना को ये सर्दियां वहीं काटनी हैं। ऐसे में सर्दियों की शुरुआत में ही चाइना की 12 से 15 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, तो फिर सर्दियों के अंत तक ये नंबर 120 से 150 तक भी जा सकता है या फिर उससे भी ज्यादा। वहीं भारत की बात करें तो अभी तक भारत की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो वहां पर भी पिछले 10 सालों में करीब 160 जवान शहीद हुए थे, जबकि वहां पर टेम्परेचर -50 से -60 -70 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और वहीं एलएसी पर टेम्परेचर -15 से -20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यानी कि एक हिसाब से जितने पिछले 10 सालों में भारतीय सेना के जवान सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए हैं, उतने चाइनीज आर्मी के जवान एक ही सर्दी के सीजन में मारे जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि चीनी सैनिक एलएसी पर सर्दियां काटने के पक्ष में हैं ही नहीं, इसीलिए सिक लीव लेकर फॉरवर्ड लोकेशन से पीछे हट रहे हैं। चाइना की दिक्कत यह है कि वो -20 -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपनी सेना को पहली बार डिप्लॉय कर रहा है, जबकि भारतीय सेना -50 से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सियाचिन ग्लेशियर की रखवाली पिछले 70 सालों से करती आई है। ऐसे में भारतीय सेना को सर्दियों में एलएसी पर युद्ध लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जबकि चाइनीज सेना युद्ध तो लड़ना दूर की बात है, उसके लिए एलएसी पर सर्दियां काटना ही मुश्किल हो रहा है। वैसे ये तो अभी सर्दियों की शुरुआत ही है। देखने वाली बात यह है कि क्या चाइना पूरी सर्दियां यहीं काटेगा भी या पहले ही पीछे हट जाएगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।